लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दोनों ही पार्टियों ने किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, बुजुर्ग, श्रमिक और किसानों के लिए बड़े ऐलान और वादे किए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में क्या मूल अंतर या समानताएं हैं। पहले बता दें कि बीजेपी ने यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन और अगले 5 साल में और 3 करोड़ पक्का मकान जैसे कई वादे किए हैं। वहीं कांग्रेस ने 2 करोड़ नौकरी, महिलाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए और बेरोजगारी भत्ता जैसी घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि वो सत्ता में आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू किया जाएगा। जहां एक और बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को हटाने को अपनी उपलब्धियों में गिनाया है, वहीं कांग्रेस ने कहा कि यदि सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी देने का वादा किया है। बीजेपी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को जारी रखने की बात कही है। कांग्रेस ने किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करने की घोषणा की है। बीजेपी ने सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने मनरेगा मजदूरी को 400 रुपए न्यूनतम करने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि वह राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की समीक्षा करेगी। कांग्रेस ने कहा कि वह असंगठित श्रमिकों के अधिकार संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कानून लाएगी। वहीं बीजेपी ने गिग वर्कर्स का ई-श्रम पंजीकरण सुनिश्चित करने की बात कही है। बीजेपी ने एम्स नेटवर्क को मजबूत करने की बात कही है। नए एम्स की स्थापना के साथ साथ जिला स्तरीय मेडिकल कॉलेजों में यूजी पीजी की सीटें बढ़ाने का वादा किया है। बीजेपी ने 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की बात कही है। कांग्रेस ने सरकारी स्वास्थ्य संस्था मसलन अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल स्वास्थ्य सेवा इकाई, दवाखाना और स्वास्थ्य शिविर की गुणवत्ता सुधारने का वादा किया है। कहा कि निःशुल्क इलाज होगा। कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना की तर्ज पर देश भर में 25 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया। ये भी कहा कि पीड़ित अभ्यर्थियों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। बीजेपी ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए बने कानून को सख्ती से लागू करेगी। बीजेपी ने अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा किया। कांग्रेस ने गरीब लड़कियों को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। बीजेपी ने महिला स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने के लिए उनको नए कौशल और उपकरण से जोड़ने की बात कही। कांग्रेस ने समान काम का समान वेतन लागू करने का वादा किया। बीजेपी ने कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह बनाने का वादा किया। कांग्रेस ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकने के लिए कानून बनाने का वादा किया। बीजेपी ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस राज्य सरकारों के साथ मिलकर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का नेटवर्क बनाएगी। बीजेपी ने राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने का वादा किया है। कांग्रेस ने सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण का वादा किया है। गौरतलब है कि बीजेपी ने गरीबों के लिए अगले 5 साल तक मुफ्त राशन योजना को जारी रखने का वादा किया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 0 बिजली बिल का वादा बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने का वादा किया है। इसमें एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन, वन उत्पाद वैल्यू एडिशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसे कई काम किए जाएंगे। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in